नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम विनोद चौधरी, महामंत्री अखिल भारतीय गुर्जर महासभा दिल्ली प्रदेश व पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा विनोद चौधरी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। विनोद भाई, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपकी करावल नगर जिले विधानसभा है सर, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी बारिश होती है और क्षेत्र की दशा और दिशा देखने लायक नहीं होती सर। देखिए, इसके लिए अगर कहीं जिम्मेदार हम मानते हैं ना इसके लिए, तो इसके लिए सीधे ये आप समझना पड़ेगा और पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा। सीधे अगर कोई जिम्मेवार है तो इसके लिए केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार जिम्मेवार। केजरीवाल जी ने दिल्ली में शराब की नगरी बनाया। दिल्ली को जो विकास की दशा देनी चाहिए थी, उसमें बिल्कुल फेल रही है इस सरकार। अब इसमें आप समझ के चलिए, दिल्ली में सिर्फ करावल नगर विधानसभा ही अच्छी नहीं है। आप चले जाइए बुराड़ी विधानसभा, आप चले जाइए गोंडा विधानसभा, आप चले जाइए रोहतास नगर विधानसभा, आप चले जाइए गोकुलपुरी विधानसभा, किसी भी दिल्ली की किसी भी एक विधानसभा में जाइए, हर विधानसभा पूरी दिल्ली के अंदर। अभी इन्होंने कहा पिछली बार कि बाप हमको MCD में सरकार दे दीजिए। MCD में तो दिल्ली ने बहुमत मिल गया, लेकिन बहुमत मिलने के बाद भी दिल्ली की इन्होंने दशा दिशा को बिगाड़ के रख दिया है। दिल्ली को आज कूड़ा घर बना दिया। कूड़े उठाने की बात करते थे, पूरी दिल्ली को स्लम बना दिया। जरा सी बारिश होने के बाद ये सिर्फ करावल नगर की प्रॉब्लम नहीं है, ये अनिल जी, ये पूरे दिल्ली की प्रॉब्लम है। और दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा दिल्ली की जनता को कि इस बार 2025 में इस सरकार को बदलना होगा। 2025 में सरकार बदल रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आएगी, फिर हम काम करेंगे। मनोज सिसोदिया जी को सर आए सर रिहा होगी, क्या लगता है पार्टी में कोई नई जान फूंक पाएंगे या फिर और उनका चेहरा खराब होगा पहले से? कोई सुनिए, कोई जंग जीत के नहीं आए, कोई कारगिल का युद्ध जीत के नहीं आए, पैरोल पे आए हैं सर। पैरोल पे आए हैं, अपराधी है, उनका अपराध सिद्ध होगा, अभी सिद्ध नहीं हुआ। तो ये जमानत सबको मिल जाती है। कितना बड़ा क्रिमिनल है, आप देखिए, जो बड़े बड़े क्रिमिनल उनको भी बेल मिलती है, बेल पे। और बेल पे आदमी क्या कर सकते हैं? एक अपराधी को आदमी कितने पड़े जाएंगे। इनके साथ कोई नहीं है। सुन लीजिए, चाहे केजरीवाल जी जेल गए तो वो भी 500-400 आदमी कार्यकर्ता उसका आम आदमी पार्टी का है। अभी ये है कह रहे हैं हम दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, दिल्ली में हम क्यों जरूरत पड़ रही है? आपकी 10 साल से सरकार दिल्ली के अंदर, 9 साल सरकार को हो गया, 2 साल पहले आपकी सरकार रही है, 11 साल दिल्ली पे आप राज कर रहे हो और 11 साल बाद भी आपको पदयात्रा करनी पड़ रही है। क्यों? तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आ रही है। जनता जितना बात समझ रही है कि ये भ्रष्ट सरकार है, इसके मिनिस्टर मंत्री भ्रष्ट है, इसका डिप्टी CM भ्रष्ट है, इसका CM भ्रष्ट है, ये पार्टी ही भ्रष्ट है। टोटल आम आदमी पार्टी सारी भ्रष्ट है। संजय सिंह को लिए, संजय सिंह अभी जेल से छूटे तो करे मैं जेल से छूट गया। अरे भाई, कहाँ से छूट गए तुम? तुम्हारी जमानत हो गई, अपराधी हो तुम। अब ये मर्डर की जमानत हो जाती है, मर्डर केस होती है। ये सब पैरोल पे आ रखे सर, बाहर पैरोल पे सब जेल जाएंगे, सजा होनी निश्चित है। देखिए, कभी भी ये तो ये भी कहते थे हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं। अब जिस पार्टी ने जिस भी संस्था ने इनको पकड़ा है, पूरे सबूत के साथ दिया, पूरा सबूत। 18 महीने जेल में कौन रहता है? बिल्कुल। तो लगभग 1.5 साल जेल में रह के आगे कह रहे मैं जेल छूट गया, केजरीवाल भी छूट गए। हाँ, जेल हो जाएगी, लेकिन सजा भी हो, सजा भी निश्चित। मतलब कुछ दिनों के लिए छोड़ा जा रहा है, वो भी पैसे भरने के बावजूद। पैरोल पे तो वैसे ही बाहर आते हैं सर। आपसे जानेंगे सर, यहाँ से मोहन सिंह विष्ट जी विधायक रहे इतने लंबे समय से, लेकिन विकास की ना बात की जाए तो विकास क्षेत्र में मुझे दिखता नहीं सर। क्या कारण है बताएं? मोहन सिंह विष्ट जी विधायक रहे हैं। देखिए, जब से मोहन सिंह विष्ट विधायक बने, मोहन सिंह विष्ट के विधायक बनने के बाद एक बार भी सरकार बीजेपी की नहीं रही। 3 बार सरकार रही है कांग्रेस की, 3 बार से कोई ये सरकार। एक बार वो 2015 में हार गए, 13 में सरकार 2 साल चली, आम आदमी पार्टी सरकार रही, तब तो कुछ काम ही नहीं हुआ। उसके बाद अब 2015 से 20 के बीच में वो विधायक नहीं रहे, तो जो क्षेत्र में काम हुआ हम तो कह नहीं सकते हमारे साथ समय पर ऐसा काम हो नहीं पड़ा। अब 2020 से वो लगातार विधायक है, तो उनको फंड की सरकार दे नहीं रही है। फिर मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट करूँगा कि आपको ये मान के चलिए कि हम निगम में भी हैं, हम विधानसभा भी यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर संसद भी हमारा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो हमारा निगम पार्षद है क्षेत्र में लगातार संपर्क में है। अभी आपने देखा होगा बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आपके पार्षद आपके द्वार, वो प्रयास कर रहा है अपनी तरफ से। आज भी DC का दौरा उन्होंने कराया, पूरी तरह प्रयास कर रहा है। क्योंकि भी मैंने 35 साल से मैं सोने वाला रह रहा हूँ, 35 साल के अंदर कई काउंसलर आए, कई काउंसलर गए, BJP भी आए, कांग्रेस के भी आए, आम आदमी पार्टी के काउंसलर भी आए पिछली बार, लेकिन किसी ने भी कोई भी काउंसलर मुझे क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दे रहा रेगुलर जिस तरीके से काउंसलर हमारा चल रहा है। तो उसमें 100% नंबर जाते हैं।
10 में से 10 नंबर उसको जाता है। यही हमारी अभी सुन लीजिए, आपकी क्वेश्चन जब पूरा नहीं हुआ है। ठीक। सांसद जी हैं, उनका बड़ा ऊपर का काम। ये आप देखो हाईवे बाहर का, ये 400 करोड़ रुपये दिया है, लगभग 4400 करोड़ रुपये उन्होंने दिया इसके लिए। एक उन्होंने लगभग 3 कभी सोच नहीं सकते थे कि दिल्ली के, वो भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, कभी हमने सोचा नहीं था कि सेंट्रल स्कूल में बना। पुराने के अंदर स्कूल बन रहा है, काम चल रहा है, शाहदरा के अंदर बनकर तैयार हो गया। और यही ये खजूरी थाना आप जाओगे, खजूरी थाना के बगल में आप जाके देखना, ये करीब 8 बीघे जमीन, 4 साढ़े 4 बीघे कितनी जमीन जानी, उतनी ज़मीन हमने अलॉट करा दी है सांसद जी ने। और फिर बहुत जल्दी सब काम शुरू करेगा। सर आपसे जानने की ये कोशिश करते हैं, अगर पार्टी आपको 25वें क्षेत्र का प्रतिनिधि बनने का मौका दे तो आप बनोगे? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, अब इसका फैसला संगठन करता है। आप भी काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे हैं सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये आपकी बात ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता, और इसने कोई ये नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा जमींदार होगा, बहुत बड़े पैसे वाला होगा। ये यही पार्टी ऐसी है, उसमें त्याग भक्ति भावना इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के अंदर होती है। आपको आप महाराष्ट्र का आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी थे, वो CM रहे पहले, और अब हम वो CM नहीं है, वो डिप्टी CM है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही सोच सकता है कि जिसको डिमोलाइज भी करे तो उसे प्रमोट करने का। मेरा लंबे समय कार्य करना, जो मान सम्मान मुझे पार्टी ने दिया, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा मान है, सम्मान है, मेरी पहचान है पार्टी की वजह से। पार्टी हमारे लिए माँ के बराबर होती है, और अगर पार्टी का कोई आदेश इस तरह का आता है, कोई आदेश पार्टी करती है इस तरह का, हमारी जिद नहीं चलती है, हमारे पार्टी का आदेश चलता है। आप गुर्जर समाज के सर, की भारतीय गुर्जर समाज से भी जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए ये संस्था क्या करती है? गुर्जर समाज अपने आप में, गुर्जर एक संस्कृति है, गुर्जर समाज गुर्जर एक संस्कृति है, गुर्जर एक ब्रांड है। गुर्जर लोगों की हमेशा मदद करते हैं, ऐसा है लोगों की, कोई भी गुर्जर के पास आ जाएगा, कहीं भी देख लीजिए, कहीं पर भी आप चले जाइए, आप किसी गुर्जर के पास अगर जा रहे हैं तो वो आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ही गुर्जर समाज बना है, चाहे वो मुगलों से लड़ाई लड़ी है, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, धन सिंह कोतवाल ने लड़ी है, चाहे ब्रह्म बाले तंवर ने लड़ी है। बाले तंवर के फतेहपुर के दिल्ली गए हमारे, जब मुगल चढ़ के आए थे तो उन्होंने अपने धड़ को, हाथी भी डर गया था उसको देखते हुए फाटक को, लेकिन उन्होंने अपने धड़ को वहाँ पर लगा दिया था, तब उसने हाथी टक्कर मारी, तब जाके वो गेट खुला था। तब भी मुगलों को साथ में दिल्ली के अंदर मुगलों को घुसने नहीं दिया था। जहाँ भी पुराना इतिहास रहा है गुर्जरों का सर, बहुत वर्षों हजारों वर्षों पुराना इतिहास है। 1908 की हमारी संस्था है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, और करीब 15 प्रदेशों के अंदर गुर्जर बहुत क्षेत्र है, जहाँ पे गुर्जर प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ पे गुर्जर बहुत क्षेत्र है वहाँ पर। और लोगों कई लोगों ने अफवाह फैलाए थे कि गुर्जर ऐसे हैं, गुर्जर वैसे हैं। गुर्जर गलत नहीं है। गुर्जर तो वो है जो पन्ना झाई का आपने नाम सुना होगा। पन्ना झाई ने अपने बेटे चंदन को मानसी के पुत्र के लिए दान कर दिया था, अपना बेटा दे दिया। कोई मां कर नहीं सकती ऐसा, गुजर ये इतिहास है, त्याग का इतिहास है। दोबारा राजनीति पे लौटते हैं सर, आपसे ये जानने की कोशिश कर लेते हैं सर, इस बार करंट लगने से 2 बच्चों की मृत्यु होगी, आपको पता ही है सर। जल भराव, यहाँ आपके क्षेत्र में भी जल भराव होता ही होगा सर, इसको लेकर कुछ जागरूक कीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जो अभी छात्रों की जहाँ मौत हुई थी राजेंद्र नगर में, वो बहुत ही दुखदायक था। हमें भी बहुत दुख है इस चीज़ का। किसी का तो एक ही बेटा था, मैंने सुना, एक ही उनका बेटा था, वो बेटा यहाँ चला गया। उसमें यहाँ की मेयर और वहाँ का विधायक और ये दिल्ली की सरकार उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि दिल्ली में मेयर आम आदमी पार्टी का, वो अगर समय से सफाई करा लेते, अगर वो जो जगह थी छात्रावास जो था, वो अगर उसको ये लाइसेंस ना दिया होता, लाइसेंस देने से पहले वहाँ की एक बार जाँच कर लेते, देख लेते, सब चीज़ें समझ लेते कि इससे ये नुकसान हो सकता है, तो शायद वो जान बच सकती है। उसके लिए बीजेपी ने प्रदेश स्तर पर कई बार धरना प्रदर्शन किया है। उसको हत्यारा तक कहा गया कि ये हत्या अगर जिम्मेवार की है तो केजरीवाल शोरूम होगा। और हमें बहुत दुख है उस चीज़ का, उन बच्चों का, उन छात्रों का, जो अपने आने वाले समय में उनके फ्यूचर। देखिए, युवा जो है वो देश का भविष्य होता है, और भविष्य यहाँ पर खतरे में दिल्ली के अंदर है। और खतरे में किसकी वजह से है? अगर किसी की वजह से, उसमें BSS और MCD जिम्मेवारी बनती है, इनकी जिम्मेवारी बनती है, और इनकी नहीं, सरकार की भी जिम्मेवारी। सरकार को भागना नहीं चाहिए, सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है। सरकार समय पर, मैं बताता हूँ आपको, अनिल जी, हमेशा हमारी सरकार 10 साल में MCD की रही है। MCD में सरकार हमारी होती थी तो हमेशा जुलाई के आने से पहले, बरसात के आने से पहले,
जो बड़े नाले उनकी सफाई होती थी, हो जाया करती हो जाया करती थी। इस बार वो कागजों में हुई है। बिल्कुल। और ये मैं नहीं कह रहा, महापौर कह रही है कि सफाई हो गई है, और इन्हीं के जो विधायक है भारद्वाज जी, सौरभ भारद्वाज, वो कह रहे हैं समय पर सफाई नहीं हुई है। दोनों चीज़ें ये उसको खुली हो गपापोती करने में लगे रहते हैं सर। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि यह है कि कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया, इसको बता दीजिए। और सर बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, इन दोनों चीज़ों को बताएं सर। बहुत ही निंदनीय है। जो जिस भी बच्चे के साथ जो बलात्कार वहाँ पर रेप किया गया, उसको मारा गया, और सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है। ममता जी को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, अगर नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। जी। उनको तो अब से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो खुद ही धरने बैठी तो मुझे किससे चाहिए भाई? बिल्कुल। आप ही मालिक हो, आप ही सीएम हो, आप ही वहाँ के सब कुछ हो। पूरी तरह से राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं, वो समझ में आया कहना क्या चाहती है ममता। अब जैसे यहाँ पे देखा आपने, पानी की कमी आई तो आतिश धरने बैठ गई। जल बोर्ड की जल मंत्री आतिश धरने बैठी। बताइए, आप ही को करना है, आप इधर नहीं बैठे, खुद ही चेयरमैन, खुद ही सब बैठे। अब ये बहुत समझ नहीं आता हमारी बड़े कहना क्या चाहती है। यानी मालिक भी मैं घर का हूँ, और घर में मेरी चोरी कैसे होगी? अरे भाई, तुम्हें देखना ना, ताला तुम लगाओगे, मैं लगाऊंगा। जनता जागरूक है, लेकिन सर जनता जागरूक सब जानती है, इनको सबक मिलेगा। 2025 में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, और सरकार जब दिल्ली के अंदर बनेगी, सीएम भाजपा का होगा। दिल्ली के अंदर 75-76 हज़ार करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। अब आप बताइए, विधवा पेंशन बंद नहीं दे रहे हैं पिछले 2 साल से। मेरे पास महिलाएं आती हैं, वृद्धा पेंशन नहीं दे रहे हैं 2 साल से। तो कहाँ से होगा? होमगार्ड की जो पहले उनको पैसे सैलरी नहीं मिल रही है। एमसीडी की सैलरी 2-2, 3-3 महीने में मेरे पास रोते वर्कर आगे, तो एमसीडी के सुपर वाले आते हैं, कहते सर 3 महीने हो गए, कुछ पैसा हमें दे दो, खर्चा दे दो, हमसे लेके जाते हैं। ऐसे कितने लोगों से लेते हैं? सबको तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे संपर्क में मुझसे आगे ये रोना होते हैं सैलरी। उसके साथ नौकरी उनका बाउंसर जो बस में खड़े होते हैं, किसी के 4 महीने हो गए, किसी को 8 महीने हो गए सैलरी, लोग धरने पे। अभी आंगनवाड़ी वालियों की सैलरी नहीं दी उन्होंने। 32,000 आंगनवाड़ी वालियों ने मनीष सिसोदिया जेल के उन्होंने खुशी मनाई थी, मिठाई बांटी थी, फिर जेल में सड़ेगा, जेल में ही मरेगा ये। तो दिल्ली को इतना बुरी तरह से जकड़ के ऐसे पहले जाकर है। 25 में परिवर्तन हो रहा है सर। 25 में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। बीजेपी की सरकार दिल्ली में आएगी, और दिल्ली को फिर हम वर्ल्ड लेवल पे हम बना के दिखाएंगे। ये हम कहते हैं आपको, दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। दिल्ली को दिल्ली की तरह जैसा दिल्ली को होना चाहिए, ये हम बने। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।